तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। लास्ट लेक्चर में हमने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था उसका लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट देखा था। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। अभी तक आपने जो 3-4 लेक्चर देखे होंगे लिमिट टेस्ट के ऊपर, तो आपको लिमिट टेस्ट क्या होता है वो एग्जैक्ट आराम से पता चल गया होगा। तो लिमिट टेस्ट क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि मैंने 2-3 बार रिपीट किया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर से मैं एक बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। लिमिट टेस्ट एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है जिसमें हमारा इम्प्योरिटीज़ कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जैसे 10 ग्राम 5 ग्राम कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो करने के लिए हम लिमिट टेस्ट का जो रहता है वो उपयोग या प्रयोग करते हैं। तो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के लिए हम सबसे पहले प्रिंसिपल देखेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन फेरियस आयरन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड in the presence of ammonia and citric acid to form various thioglucolate complex which appear as pale pink to deep reddish purple color। हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आयरन जो है इसमें जो रहता है, हमें फेरस आयरन जो है वो हमारा थायोग्लूकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड और अमोनिया। इन दोनों के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और फाउंड करता है फेरियस थायोग्लूकोनेट, ये फाइंड करता है। और इसका कलर जो रहता है ना पेल पिंक कलर रहता है और चेंज होता है डीपिश रेडिश पर्पल कलर। डीपिश रेडिश पर्पल कलर में ये चेंज हो जाता है। नीचे इसका फार्मूला दिया गया है, फार्मूला ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले इधर फेरस आयन लिया है हमने, फिर थायोग्लूकोलिक एसिड लिया है, फिर हमारा सिट्रिक एसिड प्रेजेंस हुआ है इन दोनों रिएक्शन के बीच में, और हमारा फाउंड हुआ है फेरियस थायोग्लूकोनेट। तो ये रिएक्शन आपको एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है। इसके नीचे आप ये जो मैंने नाम लिखे हैं ना Fe2 4 के नीचे फेरस आयंस, तो ये आप पेपर में लिख के आ सकते हो, अच्छा दिखेगा। लेकिन बट आप नहीं लिख अगर आपको टाइम नहीं मिला तो आप इसे लीव कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बेसिक फार्मूला तो लिख के ही आना है। तो ये दोनों जो है वो 1-1 मार्क्स या प्रिंसिपल हमारा 2 मार्क्स और ये हमारा हाफ मार्क्स के लिए आ सकता है। अपैरेटस हमें कौन कौन से लगेंगे, नेशनल सिलेंडर और ग्लास रॉड। सारे लिमिट टेस्ट प्रोसेस के लिए हमें नेशनल सिलेंडर और ग्लास रॉड ही लगता है। केमिकल रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन, आयरन फ्री सिट्रिक एसिड, थायोग्लूकोलिक एसिड, आयरन फ्री। ये 4 जो है ना हम 5 कितने हैं टोटल 4 जो केमिकल हैं हमें यूज़ होने वाले हैं हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के लिए। तो बच्चों अब जल्दी से बता दो लिमिट टेस्ट हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या निकालने के लिए करते हैं, कमेंट सेक्शन में भर दो बस। अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर। ये भी बाकी जैसे ही है, हमारा टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों सेम ही रहेगा, बस स्टार्टिंग का जो टेस्ट का फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो दोनों का अलग रहेगा, टेस्ट और स्टैंडर्ड दोनों का अलग रहेगा, बाकी सबका सेम ही रहेगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सेट्रा वो दोनों का सेम ही रहेगा। तो अगर आपको ये एक याद हो गया ना तो आप सेकंड वाला इजीली लिख सकते हो। टेस्ट में हमें लेना है डिजॉल्व स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सैंपल लेना है, जो कि हमें फार्माकोफिया में दिया गया है। फार्माकोफिया मतलब मालूम है ना आपको, एक बुक है जिसमें मेडिसिन कौन कौन से यूज़ किए जाएंगे, कौन से ड्रग्स यूज़ किया जाएंगे, मेडिसिन बनाने के लिए कौन से ड्रग्स कौन से केमिकल यूज़ किए जाएंगे वो है। तो फार्माकोफिया का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में डिजॉल्व 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन इन नेशनल सिलेंडर। 2 ml जो है हमें आयरन सॉल्यूशन लेना है, जो कि आपको लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये दोनों हमें ले लेना है अपने अपने नेशनल सिलेंडर में। ध्यान दीजिएगा, आपको मार्कआउट करना है। टेस्ट के लिए T और स्टैंडर्ड के लिए S, दोनों को मार्कआउट ज़रूर करिएगा हमारे अपने नेशनल सिलेंडर पे। डाइल्यूट विथ 20 ml विथ वाटर। अभी हमें इसे ना 20 ml होने तक वाटर डाइल्यूट करना है, मतलब वाटर भरना है उसके अंदर 20 ml तक। लास्ट टाइम हमने देखा था 50 ml तक भरना था, लेकिन इस टाइम 20 ml तक ही हमें दोनों में पानी भरना है। फिर ये देखिए, तो ये हमारा नेस्ला सिलेंडर है, जैसा कि आपको मालूम होगा, लास्ट लेक्चर आपने अटेंड किया होगा तो आपको समझ आया होगा। तो ये हमारा एक टेस्ट है और एक हमारा स्टैंडर्ड है, तो दोनों में मैंने एकदम अच्छे तरीके से मार्कआउट कर दिया है। तो सबसे पहले हमें अपना सैंपल लेना है, जो कि हमें इसके अंदर डाल देना है, जो कि फार्माकोफिया में डायरेक्टेड है। फिर हमें लेना है स्टैंडर्ड आयरन, जो कि हमारा लैब में आपको मिलेगा, जो कि आपको डालना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में। फिर हमें इसे 20 ml तक पानी फिलअप करना है।
पानी डाइल्यूट पानी ध्यान दीजिएगा, पानी इस्तेमाल करना है। डाइल्यूट बोला है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। डाइल्यूट वाटर मतलब नॉर्मल टैप वाटर जो रहता है ना, वो आपको इसमें भर देना है। तो स्टैंडर्ड और टेस्ट सॉल्यूशन जो रहते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको मार्कआउट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से 2 स्टैंडर्ड और टेस्ट सॉल्यूशन का मार्कआउट ज़रूर करिएगा। अगर आपसे थोड़ी गलती हो गई ना, तो अगर आपका टेस्ट फेल रहेगा, अगर आपने दिखाने के लिए प्रोफेसर टीचर जो रहेंगे उनको दिखाने के लिए आपने सही किया, तो ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगा, उनको कुछ नहीं जाएगा। ऐड 2 ml ऑफ आयरन सिट्रिक एसिड, फिर दोनों में हमें 2 ml आयरन सिट्रिक एसिड करना है, 0.1 ml हमें थायोएगिक एसिड दोनों में फिलअप करना है। तो ये दोनों अभी हमें अच्छे तरीके से फिलअप कर देना है। फिर जो है हमें इसमें ऐड कर देना है अल्कलाइन विथ अमोनिया और डाइल्यूट 50 ml तक, मतलब 50 ml तक हमें वाटर ऐड कर देना है। बस इतना ही आपको करना है। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे? ऑब्जर्वेशन में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हमारा टेस्ट सॉल्यूशन जो रहेगा वो लाइट कलर में आएगा हैज़ कंपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, तो हमारा पास होगा। अगर हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेस आया है हैज़ कंपेयर टेस्ट सॉल्यूशन, तो हमारा टेस्ट जो रहेगा वो फेल हो जाएगा। तो बस यही आपको एकदम अच्छी तरीके से ध्यान दे के लिख के आना है पेपर में। अगर आप इस तरीके से पेपर में लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये पॉइंटेड क्वेश्चन रहते हैं, पॉइंट वाइज आपको मार्क्स मिलते रहेंगे। प्रिंसिपल 2 मार्क्स के लिए लाएगा, 1 मार्क्स के लिए लाएगा, वो एग्जामिनर के ऊपर रहेगा। अगर वो 10 मार्क्स के लिए हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा 2 मार्क्स 4 मार्क्स, जो होगा वो होगा। फिर अपैरेटस हाफ मार्क्स के लिए रहेगा, फॉर्मूला हाफ मार्क्स के लिए रहेगा, प्रोसीजर 2 मार्क्स के लिए रहेगा। टोटल हुआ आपका 5 मार्क्स इधर ही हो गया, और रिजल्ट आप नहीं लिखोगे तो आपको वैसे भी मार्क्स कट ही करेंगे। तो टोटल अपैरेटस जो है वो आपको ध्यान दे के रखना है। और सबसे बेसिक थिंग कि आप समझ लो, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेस है हैज़ कंपेयर टेस्ट, तो ये फेल है। अगर टेस्ट सॉल्यूशन लेस है हैज़ कंपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो वो पास हो जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान में रख के आना है और एकदम अच्छी तरीके से पेपर में लिख के आना है। कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको इसके रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है। बस आज के लेक्चर में इतना ही। तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ ये चैनल ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सी सारे अलग अलग टाइप्स के वीडियो आने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट के आएंगे, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, प्लस आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी, AKUTU यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटी के पेपर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, सब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।